नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर। थाईलैंड में देखी रामायण रामाकेन। गुजरात के नर्मदा में विधायक चेतर वसावा ने किया पुलिस का विरोध। पुलिस पर आदिवासियों को डराने का आरोप। और वडोदरा में विश्वामित्री नदी के एक और मगरमच्छ की मौत, वन विभाग करेगा जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार से 2 दिनों के लिए थाईलैंड दौरे पर हैं। पीएम मोदी थाईलैंड दौरे पर हैं। राजधानी बैंकॉक पहुंचकर उन्होंने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद थाई रामायण का मंचन देखा। यह रामायण को रामाकेन कहा जाता है। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पाइतोंगतान शिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। यात्रा के दूसरे दिन यानी कल पीएम मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन के बाद वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस खान से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूनुस के मुख्य सलाहकार खलीलुर रहमान ने बुधवार को इसकी संभावना जताई है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के प्रमुख नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। मोदी शुक्रवार को थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोन और रानी सुतिदा से भी मुलाकात करेंगे। गुजरात के नर्मदा जिले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर चेतर वसावा ने विरोध जताया है। डेडियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा राजपीपला एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। इसको लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। विधायक चेतर वसावा ने आरोप लगाया कि देव मोगरा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस बेवजह रोककर परेशान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी चेक पोस्ट बनाकर लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है और आदिवासियों को डराकर उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। પોલીસ બે પ્રકારની હોય છે। એક ઈમાનદારીથી જવાબદારીથી પોતાની નિષ્ઠાપૂર્વક એક નોકરી કરે છે અને બીજા પોલીસ અધિકારીઓ એવા હોય છે પગાર સરકારનો લે છે અને અહીંના બેફામ બનેલા બુટલેગરો, જમીન માફિયાઓ, રેતી માફિયાઓ જેવા લોકો સાથે સાંઠગાંઠ કરીને જમીનોના સોદામાં પડીને અહીં દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે। નર્મદા જિલ્લો અતિ પછાત જિલ્લો છે। આ વિસ્તારના લોકો રૂરલ એટલે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહે છે અને મોટે ભાગની વસ્તી આદિવાસીઓની છે। ત્યારે દેવમોગરા યામોગી માતાના દર્શનાર્થે આવનારા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશના લોકોને જે પીયુસી લાયસન્સ એવા નામે જે દંડ ફટકારવામાં આવે છે, મહિનાના કરોડોમાં દંડ લેવામાં આવે છે। એક બાજુ સરકાર મોંઘવારી દિવસે ને દિવસે વધે છે, લોકો પર રોજગાર નથી અને નર્મદા જિલ્લામાં દર મહિને કરોડોના જે દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે એની સામેનો અમારો વિરોધ છે। તમે એનસી કેસ કરો, જે પીધેલા હોય એના પર કરો, તમે હેલ્મેટ વાળા પર કરો, અમને કોઈ વાંધો નથી। પણ જે ખેડૂત ખેતરે પાણી વાળવા જાય, કોઈ જાનમાં જતા હોય, લગ્નમાં ચાંદલો કરવા જતા હોય, છોકરાઓ ભણવા જતા હોય, કોઈ પોતાનું ઘરબાર ચલાવવા માટે મજૂરીએ જતો હોય, એને તમે હાજે રોકીને દંડ કરો એ કઈ રીતના ચાલશે? સાથે સાથે અમારી સાથે ઉમરવાના વડીલો આવ્યા છે। એમણે તારીખ 31/3/2025 ના રોજ એટલે કે 2 દિવસ પહેલા ત્યાં ગેરકાયદેસર માટી ખનન ચાલતું હતું, એ અટકાવવા માટે એમણે 4 ટ્રકો અને એક પોકલેન પોલીસને સોંપી પોલીસે રાતોરાત એને છોડી દીધા। તો શું એવું થયું કે પોલીસે રાતોરાત છોડી દીધા? એટલે આવા ગેરકાયદેસર જે કન્સ્ટ્રક્શન કંપની જે માટી ખોદી છે 18 કરોડની, એના પર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે। ઇન્દ્રાણા વિયર ડેમની નીચેથી એમણે જે મટીરિયલ ઉઠાવ્યું છે એમની પણ માપણી કરીને દંડ ફટકારવામાં આવે એવી અમે બધા માંગ કરીએ છીએ। विधायक और उनके समर्थकों ने इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सूबे से मुलाकात की और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। वो ये थी कि जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट है इसके रिलेटेड था, तो चर्चा में ऐसा हमने बताया है कि नर्मदा जिला में जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो खास करके डेडियापाड़ा सागबारा विस्तार में होते हैं उसको देखते हुए और 2 व्हीलर के फैटल एक्सीडेंट को देखते हुए हेलमेट कंपलसरी पहना जाए, इस तरीके की जो ड्राइव पूरे गुजरात राज्य में चल रही है उसका अमलीकरण वहाँ पे हो रहा है। और आने वाले समय में हम इसी तरीके से कि ये फैटल का एक्सीडेंट कम है, इस तरीके से ये ड्राइव को मॉनिटर करेंगे। इसमें ये भी किया जाएगा कि अलग अलग जगह पे एनफोर्समेंट हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और एनफोर्समेंट करते समय पुलिस की तरफ से हमें जो गुजरात गवर्नमेंट ने और पुलिस ने बॉडी ऑन कैमरा दिए गए हैं, उन बॉडी ऑन कैमरा का भी यूज होगा।
ये रजूआत की गई। इसके अलावा भी जो बाकी कुछ रजूआतें उनकी थी जो पुलिस लगत की है और कुछ पुलिस के अलावा बाकी डिपार्टमेंट की है, तो वो रजूआतें उनके पास से ली गई है और आने वाले समय में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जब मेरे सामने रजूआतें हुई उस समय पे इस तरीके के आक्षेप नहीं हुए, लेकिन हमने उनको बता दिया है कि अगर उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमको दे। नर्मदा जिला में पिछले 3 साल में हर साल 20% प्रोहिबिशन के केसेस का इंक्रीज है और जो लिकर भी पकड़ी गई है वो भी ज़्यादा है। हर दारू के रिलेटेड जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है और मेरी आपके माध्यम से सबको ये विनती भी है, अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। गुजरात के वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी में बसने वाले एक और मगरमच्छ के मौत की घटना सामने आई है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ निवास करते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से नदी के आसपास लगातार मगरमच्छ के शव मिल रहे हैं, जो पर्यावरण प्रेमी और वन विभाग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। कमाटी बाग के केबल ब्रिज के नीचे एक और मगरमच्छ की मौत की घटना सामने आई है, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मशक्कत के साथ मृत मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाला। इन दिनों विश्वामित्री के डीसिल्टिंग और शुद्धिकरण की कार्यवाही चल रही है। इसी बीच मगरमच्छ की मौत नदी में फैले प्रदूषण या अन्य कोई कारण की वजह से हो सकती है, जिसकी जांच जरूरी है। माहितीना मुजब આપણા સયાજીબાગમાં આવેલ કેબલ બ્રિજની બાજુમાં જે આપણે પાણીની લાઈનો જાય છે એમાં એક મગરનો મૃતદેહ મળેલો ધ્યાન પર આવ્યો। અમે બપોરના સમયમાં નિરીક્ષણ કરીને જોયું તો ખબર પડે છે કે મૃતદેહ જે છે તણાઈને આવ્યો હશે, પરંતુ પાઇપમાં અટકાઈ ગયો અને ત્યાં ફસાઈ રહ્યો હતો। તરત અમે વન વિભાગને આ બાબતની જાણ કરી અને વન વિભાગે પણ આવીને સ્થળ પરિસ્થિતિ જોઈ ને ફાયર બ્રિગેડને બોલાવવા પડે। ફાયર બ્રિગેડના મદદથી વન વિભાગે આ મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો છે। હવે આ એક્ઝેક્ટ આનું પાછળનું જે ડેથ પાછળનું જે કારણ છે એ આનો પીએમ પછી જ ખબર પડશે। આજે અહીંયા પાઇપના એમાં જો આ બોડી અટકાઈ ના હોત તો કદાચ બહેનથી હજી આગળ બી નીકળી ગઈ હોત। આને નિયમ મુજબ શેડ્યુલ 1નું પ્રાણી છે એટલે એનું પીએમ કરાવવું પડશે ને પીએમ ફાઇન્ડિંગ્સથી ખબર પડશે કે આનું એક્ઝેક્ટ કોઝ ઓફ ડેથ શું છે। જેમ આપ જાણો છો કે હજી સુધી વિશ્વામિત્રી મેગા પ્રોજેક્ટની જે કામગીરી આ બધું ચાલી રહી છે એ પ્રોજેક્ટને લઈને અને આ બાજુ હજી કોઈ એ છે નહીં, પરંતુ આ મગરનો જે મૃતદેહ છે અંદાજિત 2 દિવસ જૂનો એવું લાગે છે, કારણ કે પાણીથી શરીર ફૂલાઈ ગયેલું છે અને એટલા માટે તણાઈને ઉપર આવી ગયો છે। सोने ने आज यानी 3 अप्रैल गुरुवार को ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 209 रुपए बढ़कर 91,205 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 90,996 रुपए पर था। वहीं 1 अप्रैल को सोने ने 91,115 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि चांदी के दाम में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत 2,236 रुपए गिरकर 97,300 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 99,536 रुपए प्रति किलो पर था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नगर निगम द्वारा रामनवमी मेले की तैयारी को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा रहा है। अयोध्या में रामनवमी मेले को लेकर नगर निगम काफी उत्साहित नजर आ रहा है। नगर निगम के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और म्युनिसिपल कमिश्नर संतोष कुमार शर्मा ने समीक्षा बैठक कर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में तय किया गया कि श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी तक टेंट लगाए जाएंगे। राम मंदिर बनने के बाद पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है और लाखों श्रद्धालु रामलला के प्रकटोत्सव के साक्षी बनने आएंगे। उनकी सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था नगर निगम की ओर से की जा रही है, जिसमें साफ सफाई से लेकर शीतल पेयजल समेत की व्यवस्थाएं शामिल हैं। हम लोगों ने विभिन्न स्थलों पे शेड्स लगाए ताकि यात्रियों को गर्मी में न खड़ा होना पड़े। श्रृंगार हाट से पूरा जन्मभूमि पथ तक हम लोग मैटिंग बिछाएंगे ताकि अगर लोग नंगे पाँव जाए तो उनके पाँव न जले। हमें कहीं CSR से 50,000 बॉटल पानी की प्राप्त हुई है, तो हम एक मे आई हेल्प यू वो शुरू करने जा रहे हैं। कल से वो शुरू हो जाएंगी। हमारे जितने हेल्थ ATMs है, हमारे जितना स्वास्थ्य के शिविर लगे हुए हैं, सब पे हम पानी की बॉटल्स रखवाएंगे और श्रद्धालुओं को पानी पिलाएंगे।
इसके अलावा वो हनुमानगढ़ी की लाइन में जो लोग लगे रहेंगे उनको भी हम पानी वहाँ पर पिलाएंगे। निकासदार से जो लोग निकलेंगे उनको भी हम लोग पानी पिलाएंगे। इसके अलावा हमारे 90 से ज़्यादा वाटर कियास्क, हेल्थ एटीएम, वाटर एटीएम और वाटर कूलर्स हमारे रामपथ पे और सब विभिन्न स्थलों पर लगे हुए हैं। पेयजल की कोई समस्या न होने पाए। स्वच्छता की आप स्थितियाँ अयोध्या में देखी रहे, हम लोग लगातार 22 जनवरी 2024 से लगातार स्वच्छता का एक उच्च प्रतिमान हम लोगों ने स्थापित किया है और आज भी स्वच्छता के मानदंड पे अयोध्या बहुत आगे है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन,
कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। आज वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हुआ। दोपहर 1 बजे से चर्चा हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा, हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई। ये बिल पार्टी इंटरेस्ट का नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, इसलिए मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, विषय को डिले नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, कहीं कुंभ मेला दिखाई दे रहा है, बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, कहीं एयर इंडिया बिक गया, कहीं केरला का सिनेमा आ गया। ये सब चर्चा बिल को डिले करने की कोशिश है। गुजरात के अमरेली में नित्यम विद्या संकुल फिर विवाद में है। अमरेली की नित्यम विद्या संकुल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्यवाही के संकेत दिए हैं। मामला ये है कि स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया जारी होने के बावजूद प्रशासन ने नए दाखिले शुरू करने की घोषणा कर दी थी। अमरेली जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले भी नित्यम विद्या संकुल को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी रहा। जब ये मामला फिर से जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने स्कूल संचालकों को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा और लिखित रूप से बंधन पत्र भरवाया। एक सोशल मीडिया द्वारा મને જાણકારી મળી હતી કે એને જાહેરાત આપવામાં આવેલી છે, પણ અમે એના દ્વારા એક વખત તેને નોટિસ આપી હતી કે તમે નવી જાહેરાત જ્યાં સુધી સ્કૂલનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી ના આપી શકો। ફરીથી નહીં ફરિયાદ ફરીથી મળતા અમે સંચાલકોને રૂબરૂ બોલાવ્યા હતા। એટલે બંને સ્કૂલના સંચાલકો રૂબરૂ આવ્યા હતા અને બંને લેખિતમાં બાંહેધરી આપી છે કે જ્યાં સુધી એનો સ્કૂલનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી નવા એડમિશન નવા વર્ષના આપશે નહીં। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की के
लक्ष्मी नारायण घाट पर गंगा आरती की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की में गंगा आरती आयोजन की सराहना की और कहा कि ये एक अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा लगा, पहली बार नहीं, मां गंगा की आरती तो मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा की होगी। हाँ, रुड़की में पहली बार, अब प्रारंभ भी अभी हुई है, इसलिए अच्छा प्रयास है और इसलिए आज मैं भी सम्मिलित हुआ। अच्छा लगा। ये घाट सब बनवाए गए थे, हमारे समय में सब शुरुआत हुई थी ये मंदिर के लिए। मैं बल्कि वो हमारे सैनी साहब जो है, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लगे रहते थे, बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश से हमने ये सब परमिशन करवाई और आज अच्छा लगा कि उसमें ये अच्छा बना रखा है पूजा करने के लिए, जो आगे ब्लॉक बना रखे हैं, अच्छा लगा। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।